तो बेटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका यूनिवर्सल गेट है। और अभी तक हम लोगों ने देखा था बुलियन अलजेब्रा में एंड और एंड नॉट। तो जितने भी बुलियन अलजेब्रा की सर्किट है, जितने भी हम लोग एक्सप्रेशन बुलियन अलजेब्रा के पढ़ते हैं, वो सारे एंड और नॉट से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है। और जैसे ये तीनों गेट हैं उसी तरीके से दो और गेट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक है नैंड गेट और एक है आपका नॉर गेट। और इन दोनों गेट को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी सर्किट जो एंड और नॉट से बन रही है वो सारे सर्किट इन दोनों गेट से भी बनाई जा सकती है। और ये दोनों गेट काफ़ी फास्ट होते हैं, लेस पावर कंजम्पशन वाले हैं, मतलब कि जो भी आपकी पावर है उसको कंजम्पशन कम करते हैं। ठीक है, फास्ट है। इसके जो भी सर्किट बनेगी वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड भी रहेगी, उसमें एक ही गेट रहेगा तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आपको वो सर्किट दिखेगी। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंड नॉर की सर्किट, टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि दो गेट सीरीज में लगे होंगे। उसके बाद मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन, सीरीज में कई सारे गेट लगे होंगे। ठीक है, एक गेट होगा, उसके आगे एक और गेट होगा, उसके आगे एक और गेट होगा। और फिर इसी के आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे एक एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। वो भी दो गेट हैं, उसका बहुत यूज़ है। उसका यूज़ आप लोग जो है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के केस में भी यूज़ करते हैं। पैरिटी जनरेटर एंड चेकिंग वहाँ पर होता है, एक्स और एंड एक्स नॉर। तो हम लोग जो है आपके अगर सिलेबस में रहेगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, पैरिटी जनरेटर एंड चेकिंग के बारे में। नहीं रहेगा तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि है क्या चीज़। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इन तीन गेट के बारे में पढ़ा था, एंड और एंड नॉट। इनके लिए ये देखिए आपको फिगर दिया गया है गेट का। ठीक है, ए आपका एंड के लिए है, बी आपका और के लिए है, सी आपका नॉट के लिए है। इनके लिए ट्रुथ टेबल भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद एक एडिशनल गेट हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। वो आपका नैंड गेट होगा। नैंड गेट क्या होगा आपका, मतलब कि वहाँ पर एन आ रहा है और एंड आ रहा है, इसका मतलब कि एंड गेट से ही बना है वो। एन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नॉट। ठीक है, एंड गेट को हम लोग नॉट कर दे रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा नैंड गेट। देखिए, ये इन दोनों गेट्स के ये आपके फिगर हैं। पहला है आपका ए, वो आपका नैंड गेट है, और दूसरा आपका नॉर गेट है। ये देखिए इन्होंने क्या किया है, एंड गेट लिया है और उसके आगे जो भी एंड गेट का आउटपुट आएगा उस वहाँ पर उन्होंने नॉट लगा दिया है, एक बबल लगा दिया है। ये बबल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? नॉट को। ठीक है, मतलब जो भी आपका नॉट गेट होता है उसका जो भी आउटपुट आता है कुछ उसी तरीके से ये बबल यहाँ पर बिहेव करेगा। आपका नॉर गेट, उसमें क्या किया गया है, जो आपका और है और के आगे बबल लगा दिया गया है। बबल का मतलब है नॉट। तो जो अभी तक और का आउटपुट आता था वो इन्वर्ट हो जाएगा, और जो एंड का आउटपुट आता था वो भी इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो देखो 0 0, यहाँ पर फर्स्ट अगर नैंड के देखें तो 0 0 पर आपको एंड में 0 मिलता था, लेकिन क्योंकि ये इन्वर्ट कर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका 1। 0 1 के केस में एंड में आपको 0 मिलता था, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। 1 0 में 1, 1 1 में एंड में आपको 1 मिलता था। ये इन्वर्टेड है, नैंड एंड का इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 0। और नॉर के केस में 0 0 पर आपको 0 और में मिलता था, यहाँ पर इन्वर्टेड है तो 0 की जगह पर 1 हो जाएगा, जहाँ पर 1 रहता था वहाँ पर हो जाएगा 0। तो देखिए 0 1 किया तो आपका आ गया 0 1 0 0 1 1 0।
अब नैन एंड नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? ये नीचे देखिए एक डिफिनेशन दी गई है। नैन एंड नॉर आर नोन एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज they are inexpensive to manufacture and any boolean function can be constructed using only NAND or NOR gate। तो जितने भी boolean फंक्शन हैं वो एंड और नॉट से बनाते थे, वो सारे या तो नैंड से भी बन सकते हैं और नॉर से भी। तो एंड और नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल नैंड से बना दो और या फिर केवल नॉट से बना दो, इसलिए इसको बोला जा रहा है यूनिवर्सल गेट। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, मतलब इसमें हम बताने की कोशिश किए हैं कि कैसे हम जो है नैंड गेट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो नॉट होता था, नॉट किस लिए होता था? नॉट में जो भी आप लोग इनपुट देते थे वो इनपुट क्या करता था? इन्वर्ट कर देता था। ये अगर नॉट की सर्किट है तो ए आपने दिया तो इसके आउटपुट में आपको मिलता था ए बार। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नॉट को ही नैंड से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि नैंड गेट से नॉट कैसे बनेगा। तो अगर हम नैंड गेट में दोनों इनपुट को सेम कर दें, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने x दे दिया तो x का मतलब है यहाँ पे x डॉट x हुआ होगा अंदर जाकर। ठीक है, उसके ऊपर क्या आया है? नॉट आया है। नॉट किस वजह से? क्योंकि आगे एक बबल था नैंड में, और x डॉट x क्या आता है? आपका x आता है, तो x नॉट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नैंड गेट को कैसे हम लोगों ने नॉट गेट बनाया है। अब नैंड गेट को देखो इन्होंने और कैसे बनाया है, मतलब और का जो सॉरी जो एंड का आउटपुट है उसको नैंड से हम लोग कैसे देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जब नैंड का आउटपुट x एंड y ये आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट में नैंड का आउटपुट क्या आएगा? x एंड y का नॉट, और उसके बाद फिर से अगर हम लोग इन्वर्ट कर दें, उसको अभी इन्वर्स ले लें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो आपको हो जाएगा x एंड y मिल जाएगा। हमने ऊपर वाले गेट में देखा कि ऊपर वाला जो है कैसे वो नॉट की तरीके बिहेव कर रहा है, उसी को हम लोगों ने नीचे यूज़ कर लिया इसी को। तो आपका जो एंड था वो बन गया इससे, नैंड से। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई को इन्वर्ट किया, उसके बाद फिर उसको जो है कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो आपका जो अंदर आया बाय द डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ से ये आपका हो गया एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर डिमॉर्गन लॉ ना लगाओ, इसको एक साथ रखो, एक बार कॉम्प्लीमेंट लगाओ फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगा लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एंड वाई। सेकंड, ये थर्ड जो है ये आपका किसके लिए है? और का जो आपका गेट रहता था उसको इन्होंने नैंड से बनाया है। तो देखिए फर्स्ट में इन्होंने x लिया, सेकंड में इन्होंने y लिया। अब यहाँ से आउटपुट में क्या आएगा? x नॉट, नीचे आउट में क्या आएगा? y नॉट। अब x नॉट y नॉट, यहाँ पर अंदर जाके क्या मिलेगा? x नॉट डॉट y नॉट का ऊपर नॉट, क्योंकि नैंड में जो जो कुछ भी जाते हैं वो एंड का नॉट बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये एज एंड गया है, उसका नॉट ले लिया। बाय द डिमॉर्गन लॉ ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमने देखा जो आपका और है वो भी नैंड से इम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर नॉट एंड और ये तीनों सर्किट नैंड से बन रहे हैं, और जितने भी बुलियन अलजेब्रा हैं, जितने भी बुलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन हैं, वो सारे सर्किट नॉट एंड और से बनते हैं, तो इसका मतलब वो नैंड से भी बन जाएंगे। ठीक है,
थोड़ा सा नैंड के बारे में और देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो काफ़ी बड़ा और उसको कहा जाए कि इसको बेटा नैंड से कन्वर्ट करो, नैंड में इसको इम्प्लीमेंट करो, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? या तो आप प्रीवियस वाला प्रोसीजर अप्लाई करो, या फिर एक प्रोसीजर ये है जो इसमें हम बताने जा रहे हैं। ये प्रोसीजर थोड़ा सा ट्रिकी है और काफ़ी सिंपल है। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी सर्किट रहेगी उन सबको आप जो है नैंड से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखिए, जो भी सर्किट रहेगी सबसे पहले हम उसका एसओपी फाइंड करेंगे। एसओपी का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? आपके जो मिन टर्म्स रहेंगे, मिन टर्म्स में जो आपके फंक्शन है f1 प्लस f2 प्लस f3, इस तरीके से जो आपके स्मॉल स्मॉल फंक्शन है, यह आपका एक बूलियन एक्सप्रेशन बनता है। और f1 क्या है आपका? कुछ इस तरीके से होगा, ए बी सी f1 हो गया, f2 आपका b बार c हो गया सपोज करो, f3 आपका हो गया ए बी बार सी। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग बोलते हैं एसओपी। एसओपी क्यों? क्योंकि सम हो रहा है, किसका सम हो रहा है? प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स क्या है? ये आपके लिटरल्स के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के प्रोडक्ट हैं। तो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, वो बन जाता है आपका एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी का हम लोगों ने एंड और सर्किट से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, एंड और से अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया है तो इसका मतलब वो नैंड से भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि नैंड से कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, इसका जो एक सिंपल तरीका है कि बार बार हमको ये ना याद करना पड़े कि नैंड एंड के लिए दो नैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ पर भी एंड आएगा वहाँ पर हम दो नैंड लगा देंगे। और के लिए 3 नैंड की ज़रूरत पड़ती है, पिछले वाले स्लाइड में देखो, और के लिए 3 नैंड की ज़रूरत पड़ रही है, तो जहाँ जहाँ पर और आएगा वहाँ पर 3 नैंड लगा देंगे। ठीक है, ये अगर हर चीज़ हम लोग करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमसे बहुत ज़्यादा एरर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए नीचे का जो आपका फिगर दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको नैंड दिया गया है, एंड नॉट। ठीक है, ये वाला फिगर, ये यहाँ पर इन्होंने 3 इनपुट लिया है, एक्स वाई जेड, और इसका आउटपुट क्या आएगा? एक्स वाई जेड का नॉट। ठीक है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, और इन सभी का नॉट, वो ये आपका हो जाएगा नैंड। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसका जो फिगर है, इसका है और बनाया गया, ठीक है, और के पहले इन्होंने क्या लगा दिया? बबल लगा दिया, और वो बबल आपका ये चीज डिनोट करेगा। बबल मतलब आपका है नॉट। ठीक है, एक बबल आपको नॉट सर्किट की तरीके बिहेव करेगा। तो एक्स जा रहा है बबल से होकर और में जा रहा है, तो एक्स आउटपुट में क्या आएगा? एक्स बार आएगा। वाई आपका बबल से जा रहा है तो वाई बार आ जाएगा। जेड आपका बबल से जा रहा है तो जेड बार आ जाएगा। और बाय द डिमॉर्गन लॉ इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? आपके नैंड ही हैं। ठीक है, नीचे वाले में देखो इन्होंने नॉट यूज किया गया है कि एक्स दिया तो एक्स बार हो गया, एक्स बार दिया तो एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नॉट के पहले बबल लगा दिया है। ठीक है, मतलब एक तरीके से नॉट आपका जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने सर्किट को ये प्रोसीजर अप्लाई करके कैसे नैंड में कन्वर्ट किया है। तो देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, एक छोटी सी सर्किट है, वो सर्किट ये है। ठीक है, टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पर ये जो आर आ रहा है लास्ट में, ठीक है, वहाँ पर आउटपुट आपको जी मिला, तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा?
एक्स वाई जेड आपका हो जाएगा, सॉरी वाई एक्स डब्ल्यू एक्स वाई प्लस, ठीक है, ये जो आपका जो है आपका एंड आपका हो जाएगा वाई एंड जेड, ये आपका जी है। ठीक है, एक ये सर्किट है छोटी सी जिसमें आपको एंड यूज किया गया है और यूज किया गया है, इसको इन्होंने बना रहे हैं नैंड से। तो करना क्या है, जो भी सर्किट रहेगी और एंड नैंड की एंड की, तो हम लोग एंड के आगे एक बबल लगा देंगे। ठीक है, हम लोग जो है एंड को अगर नैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एंड के आगे एक बबल लगा देते हैं, और को अगर हम लोग नैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो और में जहाँ पर इनपुट हो रहा है, इनपुट वाले लाइन में हम लोग एक बबल लगा देंगे, तो वो आपको बन जाएगा नैंड। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बबल लगाया, यहाँ पर एक बबल लगाया, और अगर और है तो आर के पीछे बबल लगाया, ये आपका बन गया एंड नैंड। देखो पिछले वाले स्लाइड में यही तो बताया गया है, आपका अगर एंड है, एंड के आगे एक बबल लगाया गया तो ये आपका नैंड बन गया। अगर और दिया गया है तो आर के पहले जहाँ पर इनपुट हो रहा है, इनपुट्स में हर जगह बबल लगा दो, तो आपका और जो है एज ए नैंड बिहेव करने लगेगा। तो ये चीज़ कर दिया गया, बस आपकी सर्किट कन्वर्ट हो गई।